खित्ते में अमेरिका और चीन के इख्तिलाफात से पेचीदगियां पैदा होती हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कभी कम नहीं करेगा। जितना भी दबाव आए हमारे ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। चीनी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन ने पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। सी पैक से हमारा इक्तिसादी मुस्तकबिल वाबस्ता है। सिंकियांग के हवाले से हम चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। मकबूजा कश्मीर पर मगरबी मीडिया की खामोशी मुनाफिकाना तर्ज अमल है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इजलास में शिरकत करेंगे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें? किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अमन में शिराकतदार जंग का हिस्सा बनने से इनकार। अमेरिका के डू मोर पर वजीर आजम का नो मोर का दो टोक जवाब। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, अमेरिका की जंग का हिस्सा बनकर 70,000 जानें कुर्बान कर दी। अड्डे मांगने वाले अमेरिका ने क्या हमारी कुर्बानियां तस्लीम की? उल्टा हमें दोगलेपन के ताने दिए। अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका की जंग में शामिल होकर हिमाकत की। मुखालफत पर मुझे तालिबान खान कहा गया। लंदन में 30 साल से पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द बैठा है। क्या बरतानिया हमें ड्रोन हमले की इजाजत देगा? पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशिशों और खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान ने संजीदा किरदार निभाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NDU में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स की शुरा से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर के आवाम की हक खुदरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। मौजूदा डॉक्ट्राइन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। मुसल्लह अफवाज और कौम के एतमाद का बंधन तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। बिजली का बहरान संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 25,000, फरहामी 19,000 मेगावाट रह गई। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। छोटे शहरों और देहात में 10-10 घंटे बिजली की आंख मचोली। आवाम बिलबिला उठे। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल उठा दिया। कहा, बिजली बनाने की जरूरत से ज्यादा सलाहियत मौजूद है तो पूरे मुल्क में इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है? पेट्रोल 2 रुपए, हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 44 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपए 72 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए 86 पैसे महंगा। एक माह में LPG की कीमत में चौथी बार इजाफा। ओकरा ने 19 रुपए फी किलो बढ़ा दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1900 के करीब पहुंच गई। अवाम दुश्मन हुकूमत ने महंगाई का एक और वार कर दिया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। बजट के आफ्टर शॉक्स आवाम को लगना शुरू हो चुके। 15 दिन में दूसरी मरतबा कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बलूचिस्तान असम्बली हंगामा आराई केस। ऑपोजिशन के 17 अरकान के नाम FIR से खारिज। अरकान असम्बली दफा 169 के तहत बेगुनाह करार। मुकदमा बरकरार रहेगा। ऑपोजिशन ने महज बेगुनाह करार दिए जाने को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने करप्शन के बुत पाश कर दिए। पहली बार बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया। जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। लूट मार की सियासत करने वालों के लिए जमीन तंग हो चुकी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, वजीर आजम अवामी उमंगों के मुताबिक मुल्की मफाद में फैसले कर रहे हैं। मरियम नवाज 8 से 19 जुलाई तक आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। जलसों का शेड्यूल जारी। 8 जुलाई को मुजफ्फराबाद, 9 और 10 जुलाई को नीलम में खिताब करेंगी। 11 जुलाई को हटिया, 13 जुलाई कोटली, 14 जुलाई को रावलाकोट, 18 को बाग और 19 जुलाई को हवेली में पंडाल सजेगा।
बिलावल अपने एक आध मीडिया सेल मेंबर और मुशीर को निकाल बाहर करें, अता तारड़ का मशवरा। कहा सबको पता है शहबाज शरीफ के कजन का इंतकाल हुआ, गम में शरीक नहीं हो सकते तो बीच में सियासत तो न लाएं। अपोजिशन मुत्तहिद होगी तो हुकूमत को टफ टाइम देगी। लीगी रहनुमा ने वजीर आजम का इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बयान सियासी करार दे दिया। कोरोना वायरस ने मजीद 40 जिंदगियां निकल लीं। 1037 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बतानी की शरह 2.2% रही। आज से मुल्क भर में सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे। शादी की आउटडोर तकरीब में 400, इनडोर तकरीब में 200 अफराद शरीक हो सकेंगे। मज़ारात भी SOPs के तहत खोलने की इजाजत। कहा जाता है कि आपने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे फ़ौरन ही वो कहते हैं आगे से कि आप इंग्लैंड टूर पे नहीं जा सकते। और साथ में वो ये कहते हैं कि आपको याद है कि मोहम्मद हफीज़ के साथ पिछले दिनों हमने क्या किया। मैंने उनसे कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं मोहम्मद हफीज़ नहीं हूँ। तो ये एक ऐसी बात थी जो कि मुझे हिट की है। हसन अली से तल कलामी के बाइस इस्तीफा नहीं दिया। वो मामला 4-5 माह पहले हल हो गया था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच यूनुस खान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया सर्जरी की वजह से बायोसिक्योर बबल ज्वाइन नहीं कर सका। PCB से कॉल आई कि अगर आप नहीं आएंगे तो जैसे हफीज के साथ किया वैसे आपके साथ भी हो सकता है। क्या आपको कॉल जाकिर खान ने की थी? एंकर वसीम बदामी का सवाल। यूनुस खान बोले मैंने इस्तीफा उसी कॉल की वजह से दिया। बात जो कमरे में हुई थी और बात जो मैनेजमेंट के सामने में, तो मेरी कामरान अकमल के कहने का मकसद ये था कि हमें तो ये कहा गया कि यार बस ये बात करेंगे कि एटीट्यूड ठीक कर लें, लेकिन चेयरमैन के साथ जाके बात ही कुछ और की गई। यानी कुछ खिलाड़ियों को लगा कि हम यूज हो गए हैं। वो किसने बात की? शाहिद अफरीदी साहब लेके। तो फिर मास्टरमाइंड शायद अफरीदी होंगे। नहीं जानता मेरी कप्तानी के खिलाफ बगावत का मास्टरमाइंड कौन था। टूर के दौरान शाहिद आफरीदी खिलाड़ियों को मैनेजर के पास ले गए। वापस आकर आफरीदी ने खिलाड़ियों को चेयरमैन PCB से मिलवाया। ऐसा है तो वही मास्टरमाइंड हो सकते हैं। मिसबा और यूसुफ समेत सभी यही कहते हैं कि हम नहीं थे, लेकिन ये नहीं बताते मेरे खिलाफ जमा क्यों हुए। सईद अजमल ने जवाब दिया मेरे कैरियर का मामला है। राना नवीदुल हसन वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने गलती का एतराफ़ किया और माफ़ी भी मांगी। मैं अब खुद को बदल रहा हूँ। खिलाड़ी या बोर्ड मैनेजमेंट जो चाहे करें, मैं सब अच्छा कहते हुए गर्दन हिलाऊंगा। वाना में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले हवलदार मोहम्मद सलीम आबाई इलाका लंबा में सुपुर्द खाक। फौजी दस्ते ने सलामी दी। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची के इलाके नाजमाबाद में अधेड़ उम्र शख्स रिक्शा चोरी करके फरार। CCTV फुटेज में मुलजिम का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और DHA कराची की बारिशों के पेश नजर फजी मश्क अलमदद में DHA CVC के इलेक्ट्रिक के अमले ने हिस्सा लिया। बारिश और अर्बन फ्लडिंग से निपटने की रिहर्सल की गई। मश्क में डिवाटरिंग, रिलीफ एंड रेस्क्यू, जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की मश्क की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।